अब आजमगढ़ के सभी बीएड डिग्रीधारियों ने धरना भी दिया, आजमगढ़ में भी धरना दिया, प्रदर्शन भी किया और फिर हम लोगों ने आज माननीय विधायक जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और बीएड की सारी समस्याओं को हम लोगों ने अवगत कराया। सारी बातों विधायक जी को अवगत भी कराया। विधायक जी ने हम लोगों की सारी बात सदन पर रखने के लिए कहें कि हम सारी बात सदन पर रखेंगे। सरकार से यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करें, चाहे जैसे भी, चाहे जो भी कदम उठाना पड़े। हम बीएड डिग्रीधारी हम लोग कदम उठाएंगे। अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन कर भी रहे हैं और आंदोलन करेंगे। हम भारत सरकार से अपील करेंगे और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहेंगे, क्योंकि विभिन्न राज्यों के इसमें छात्र हैं बीएड के। हम उनसे अपील करेंगे कि वो विशेष अपील याचिका दायर करें माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा आपके चैनल के माध्यम से हम बीएड के अभ्यर्थीगण से भी अनुरोध करेंगे कि वो एकजुटता बनाएं और अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर बड़े ही सादगी तरीके से रखने का काम करें। सुना आपने क्यों यूपी में इस तरह से लाखों बेरोजगार बीएड डिग्रीधारी परेशान हैं और सत्ता के विधायकों के पास न जाकर विपक्ष के विधायकों के यहाँ इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं। दरअसल सरकार के एक आदेश के तहत ही लाखों युवाओं ने बीएड की डिग्री हासिल कर प्राइमरी का मास्टर बनने का सपना देखने लगे थे, मगर पल भर में ही सरकार के इस आदेश को उस समय झटका लग गया जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी को प्राइमरी का मास्टर बनने के सपनों पर ब्रेक लगा दिया। मगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीएड बेरोजगारों के हित में पैरवी करने के बजाय मौन हो गई। और तो और यूपी में न ही बीएड के लिए ही टीचर की वैकेंसी निकलने के आसार लग रहे हैं और न ही बीटीसी की डिग्री पर ही वैकेंसी निकलने की संभावना नजर आ रही है। अलबत्ता बिहार सरकार यूपी के हजारों बीटीसी डिग्रीधारियों को मास्टर बना चुकी है और यूपी के हजारों बीएड डिग्रीधारियों को जूनियर हाई स्कूल में मास्टर बनाने के लिए वैकेंसी भी निकालने जा रही है। मगर यूपी में ऐसा कुछ नजर न आने से बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार युवकों का यूपी सरकार से मोह भंग होता जा रहा है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी विपक्षी विधायकों से अपनी लड़ाई में साथ देने के लिए मिल रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ के बीएड डिग्रीधारी नौजवान समाजवादी पार्टी के अतरौलिया के उस समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव से मिलने पहुंचे, जो विधानसभा में हाल ही में सरकार से बेरोजगार नौजवानों के सवालों को लेकर योगी सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री को विधानसभा में घेरा था और सवाल भी किया था कि यूपी में कितने नौजवानों को पक्की नौकरी दी गई। बहरहाल बीएड बेरोजगारों को सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने आश्वासन दिया कि उनकी लड़ाई में वे हर स्तर पर लड़ेंगे। सुनिए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बीएड बेरोजगारों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि बीएड के जो छात्र हैं वो बीटीसी की में नहीं बैठ सकते। उसको लेकर के आज पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने उस राजपथ पर विश्वास करके ये डिग्री हासिल की थी कि हमें मौका मिलेगा बीटीसी के माध्यम से, लेकिन अचानक उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ। तो हम भारत सरकार से अपील करेंगे और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहेंगे, क्योंकि विभिन्न राज्यों के इसमें छात्र हैं बीएड के। हम उनसे अपील करेंगे कि वो विशेष अपील याचिका दायर करें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि वो हमारी भी बातों को सुने, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बातों को सुने, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के आदेश पर बीएड की डिग्री हासिल की है, ना कि वो अपने से उन्होंने चयन किया जब वो पढ़ते हैं। और इसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि हम किस आधार पर और किस कारण हमने बीएड की डिग्री हासिल किया है। तो एक तो हम सरकार से अपील करेंगे कि वो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने छात्रों का पक्ष रख करके उन्हें अवसर दिलाने का काम करें। और दूसरा आपके चैनल के माध्यम से हम बीएड
के अभ्यर्थीगण से भी अनुरोध करेंगे कि वो एकजुटता बनाएं और अपनी बात को उचित प्लेटफार्म पर बड़े ही सादगी तरीके से रखने का काम करें। अब सुनिए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के बाद बीएड बेरोजगारों से उनकी क्या है प्रमुख समस्या और वो आगे क्या उनकी है रणनीति। 28 जून 2018 को एक गजट जारी होता है भारत सरकार से। उसमें साफ साफ शब्दों में ये कहा गया है कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे। सभी बीएड डिग्रीधारी, करोड़ों बीएड डिग्रीधारियों ने, पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्रीधारियों ने उस गजट को देखते हुए सब लोगों ने बीएड किया। एक 11 अगस्त 2023 को एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। तो हम सब आजमगढ़ के सभी बीएड डिग्रीधारियों ने धरना भी दिया, आजमगढ़ में भी धरना दिया, प्रदर्शन भी किया और फिर हम लोगों ने आज माननीय विधायक जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और बीएड की सारी समस्याओं को हम लोगों ने अवगत कराया कि हम लोग जो बीएड किए हैं लाखों रुपया खर्च करके, कोई टेट का तैयारी, कोई टेट पास किए हैं लोग, सीटेट पास किए हैं, कोई दिल्ली तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, कोई गरीब किसान का मजदूर ने कैसे कैसे लोग पैसा लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सारी बातों विधायक जी को अवगत भी कराया। विधायक जी ने हम लोगों की सारी बात सदन पर रखने के लिए कहें कि हम सारी बात सदन पर रखेंगे। और क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की बीएड डिग्रीधारियों की इसमें कोई गलती नहीं। हम लोगों ने जो बीएड किया है भारत सरकार के गजट को देखते हुए हम लोगों ने बीएड किया है। तो हम लोग की बीएड डिग्रीधारी की इसमें कौन सी गलती है? बीएड डिग्रीधारियों की इसमें कौन सा गुनाह है? तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करें, चाहे जैसे भी, चाहे जो भी कदम उठाना पड़े। हम बीएड डिग्रीधारी हम लोग कदम उठाएंगे। अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन कर भी रहे हैं और आंदोलन करेंगे।